आदि पुरुष के मेकर्स ने ऑडियंस को इस हद तक डिसअपॉइंट कर दिया है कि इस मूवी को बैन करने की मांग उठ रही है। मैं तो कह रहा हूँ इस मूवी का ये शो पहला आखिरी यहीं खत्म कर दो। इट्स अ शेम कि हम एज अ इंडियन खुद अपने कल्चर और हिस्ट्री के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आज से लगभग 25 साल पहले एक जापानीज डायरेक्टर और उनकी टीम ने इसी कहानी को इतनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया कि ये आज भी रामायण की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म वर्जन है। हम बात कर रहे हैं रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की। 1992 में रिलीज हुई इस एनिमे मूवी को जापान और इंडिया ने साथ में मिलकर प्रोड्यूस किया था। मूवी को डायरेक्ट किया था जापान के कोइची सासुको और युगो साको ने। उनका साथ इंडियन एनिमेटर राम मोहन और उनकी टीम ने दिया था। राम मोहन को फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन भी कहा जाता है। युगो साको 1983 में जब द रामायण रेलिक्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे, तब उन्हें रामायण की स्टोरी के बारे में पता चला। उन्हें रामायण की स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने टॉपिक पे और डीपर रिसर्च करने के लिए जापानीज लैंग्वेज में ही रामायण के 10 डिफरेंट वर्जन्स पढ़ लिए। रामायण की स्टोरी पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि एक लाइव एक्शन मूवी स्टोरी के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगी, क्योंकि भगवान राम को एक एक्टर से ज्यादा एक एनिमेशन के थ्रू अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। साथ ही वो इस बात से भी इम्प्रेस थे कि कहानी में अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इंसान, जानवर, यहाँ तक कि वेजिटेबल और प्लांट्स भी, जो कि एक एनीमे मूवी के लिए एक आइडियल स्टोरी है। तो उन्होंने इसकी एक एनिमेशन अडेप्टेशन बनाने की सोची। इसके बाद ही एक न्यू प्रोडक्शन स्टूडियो निप्पॉन रामायणा फिल्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सेटअप किया गया और 1990 में इसकी प्रिंसिपल एनिमेशन स्टार्ट हो गई, जिस पे 450 के आसपास आर्टिस्ट काम कर रहे थे। इंडियन और जापानीज एनिमेटर्स ने साथ में मिलकर इस मूवी पे काम किया। इंडियन एनिमेटर्स अपने जापानीज टीममेट्स को इंडियन कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में गाइड कर रहे थे कि कैसे बच्चे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, औरतें कैसे साड़ी पहनती हैं और भी बहुत कुछ। पर मूवी बनने की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। मूवी को बनाने और रिलीज करने तक कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। सबसे पहले 1983 में द इंडियन एक्सप्रेस ने युगो साको की डॉक्यूमेंट्री द रामायण रेलिक्स पर एक आर्टिकल पब्लिश कर दी थी। इसके तुरंत बाद ही जापानीज एम्बेसी को एक प्रोटेस्ट लेटर रिसीव हुआ, जिसमें लिखा था कि कोई भी फॉरेनर ऐसे ही रामायण को सिनेमाटाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक नेशनल हेरिटेज है। मिसकंसेप्शंस क्लियर होने के बाद युगो साको ने रामायण के एनिमेटेड वर्जन का प्रपोजल रखा। उन्होंने अपने प्रपोजल में कहा कि एनिमेशन जापान में एक सीरियस आर्ट फॉर्म है और इसके थ्रू रामायण वाइडर ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकती है। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट अग्री तो कर गई, पर फिर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और इसे एज अ कार्टून नहीं दिखाया जा सकता। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट चल रही थी और इस मूवी की वजह से कंट्रोवर्सी बढ़ सकती थी, इसलिए मूवी को इंडिया में प्रोड्यूस करने से मना कर दिया गया। एट लास्ट मूवी को 450 आर्टिस्ट के साथ जापान में ही प्रोड्यूस किया गया। उस वक्त ना मोबाइल फोन्स थे, ना ही फैक्स और ना ही ईमेल्स, इसलिए पिक्चर्स की डिस्कशन कुरियर के थ्रू होती थी। और इस मूवी को उस वक्त बनाया गया था जब जापान में इंटरनेशनल प्रोडक्शंस इतने कॉमन नहीं थे। कई बार राम मोहन जी खुद टोक्यो जाकर डिज़ाइन, जेस्चर्स और परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करते थे। जैसे कि जापानीज एनिमेटर्स को पता नहीं था कि धोती क्या होती है एंड दे यूज्ड टू ड्रॉ इट लाइक पजामास। तब उन्हें एक इंडियन एनिमेटर धोती पहन के ये डेमोन्स्ट्रेट करता था कि उसे कैसे ड्रॉ करना है। इवन युगो साको खुद 60 टाइम्स इंडिया आए थे इस मूवी के बारे में रिसर्च करने के लिए। मूवी बनाते टाइम उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें इंडिया और जापान दोनों जगह से इजीली फंडिंग मिल जाएगी। शुरुआत में कई इंडियन बिजनेसमैन ने इंटरेस्ट तो दिखाया, बट एट लास्ट 800 मिलियन येन की हाई अमाउंट की फंडिंग उन्हें एक्सक्लूसिवली जापान से ही मिली। मूवी की टोटल बजट थी $13 मिलियन, जो उस टाइम के हिसाब से 37 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन को 1993 में रिलीज किया गया था, जिसमें अरुण गोविल ने भगवान राम के लिए वॉइस दिया था। अरुण गोविल ने ही 1987 के रामायण टीवी सीरीज में भगवान राम के रोल को निभाया था। वहीं अमरीश पुरी ने रावण, नम्रता साहनी ने माता सीता और शत्रुघ्न सिन्हा ने एज अ नरेटर अपनी आवाज दी थी। यूएसए में इस मूवी को वॉरियर प्रिंस नाम से रिलीज किया गया था और इस वर्जन में ब्रेकिंग बैड स्टार ब्रायन क्रैंस्टन ने भगवान राम को अपनी आवाज दी थी। राम जन्मभूमि कंट्रोवर्सी
की वजह से मूवी को बहुत बड़ी स्केल पर रिलीज नहीं किया गया था, ना ही इसकी अच्छे तरीके से मार्केटिंग की गई थी और इसे थोड़े बहुत सिनेमा घरों में ही दिखाया गया था। ज्यादातर लोगों ने इस मूवी को टीवी पर देखा, जहां चैनल 18 पर हर दिवाली और दशहरा इस मूवी को ब्रॉडकास्ट किया जाता था और कार्टून नेटवर्क पोगो पर भी ये फ्रीक्वेंटली ब्रॉडकास्ट किया जाता था। मूवी डिड रियली वेल ऑन टेलीविजन एंड बिकेम अ कल्ट क्लासिक। 1990s में हम सब ने टीवी पर इस फिल्म को देखा होगा, बिना ये जाने कि इसे जापानीज एनिमेटर्स ने बनाया है। इस मूवी के हिंदी वर्जन के सॉन्ग्स को कविता, कृष्णमूर्ति, उदित नारायण जैसे सिंगर्स ने आवाज दी है। युगो साको ने अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए इस मूवी को बनाने में। फनी थिंग इज दैट आदिपुरुष के मेकर्स ने ये क्लेम किया था कि रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी से इंस्पायर होकर ही उन्होंने आदिपुरुष बनाई। हमसे हजारों किलोमीटर दूर जापान में रहने वाले लोग, जिन्हें ना हमारी लैंग्वेज पता है, ना ही वो हमारे ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं, फिर भी हमारे कल्चर की तरफ उनकी डेडिकेशन और रिस्पेक्ट काफी कमेंडेबल है। वहीं आदिपुरुष जैसी मूवीज के थ्रू हम खुद अपने ट्रेडिशंस और कल्चर का मजाक बना रहे हैं।